तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। 6 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले 6 का 6 पार्ट नोट डाउन कर लीजिएगा पहले। तो ध्यान दीजिएगा 6 का 6 पार्ट क्या लिखा है, 4/7 इंटू -1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 डिवाइडेड बाई 8/9 लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसको पहले एक बार रीचेक कर लीजिएगा बुक में, और उसके बाद अब इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, थोड़े से नंबर्स का ध्यान लेके लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या किया गया है। अब 4/7 दिया है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, -1/3 ये तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में, इसको हम अभी तक नहीं छेड़ते हैं, इसको हम बिल्कुल ही यहीं पे रखेंगे, ठीक है। अब डिवाइडेड का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जब 2/3 डिवाइडेड बाई 8/9 दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, 4 का जो है, आपको याद होगा कि हमने 5th क्लास में भी पढ़ा है, तो 6th क्लास में भी पढ़ लेते हैं वही चीज़, और 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, और 7 में भी आप पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हम क्या करते थे, 4 × 1 यानी जो मल्टीप्लाई करते थे प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, यही तो करते थे। 4 × -1 कर लिया, 7 × 3 कर लिया, डिवाइडेड बाई का साइन लगा लिया, और फिर हम क्या कर सकते हैं, 2/3 करिए, डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया, और ये ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल फॉर्म में, 9/8 आ जाएगा। यही चीज़ तो किया है, ध्यान से देखिए। 2/3 डिवाइडेड बाई का साइन लगा था, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा कि 9/8 कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने इसको कैसे कैंसिल किया, इस चीज़ को आप रुक जाइएगा, पहले ये चीज़ समझ लीजिए, पहले एक एक चीज़ सॉल्व करते चलें। आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि 4 × -1 7 × 3 लिख लिया। अब 4 1 जा 4 माइनस का 4, क्योंकि 4 से अब ध्यान दीजिएगा कि हमें नीचे कोई भी नंबर्स कैंसिल नहीं हो रहे, ना न्यूमरेटर में कोई कैंसिल हो रहा है, ना डिनोमिनेटर में हो रहा। अब देखिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कोई नंबर कैंसिल तो हो नहीं रहा, ना तो 4 के टेबल 7 आता, ना 4 के टेबल 3 आता, 1 से तो कोई जाएगा भी नहीं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो 4 1 जा 4 माइनस का 4 लिख लिया, 7 3 जा 21 लिख लिया, डिवाइड का साइन लगाया। अब यहाँ पे देखेंगे 2 लिखा था, मल्टीप्लाई का साइन लगा था, 9/8 कर लिया, ये 9 ऊपर चला गया, 9/8 कर लिया। अब ध्यान से देखेंगे 8 में से कैसे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 8 आता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा 3/4। समझ में आ गया क्या किया गया, 2 से 8 चला गया, कैसे किया, पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 9/8 लिखेंगे रेसिप्रोकल फॉर्म में, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3/4 आ गया। नोट डाउन करते चलेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्या लिखा है, 4/21 लिखा है, डिवाइडेड बाई का साइन लगा है, 3/4 लिखा हुआ है। अब -4/21 लिखा है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और ये वाला जो 4 होगा रेसिप्रोकल फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है डिवाइड करते समय हमें याद रखते हैं कि जब भी हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो 4 जो होगा रेसिप्रोकल में ऊपर चला जाएगा, 4/3 आ गया, 4/3 आ गया 3/4 का रेसिप्रोकल फॉर्म में। जब भी आपको पता है डिवाइड करते तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब 4/21 इंटू 4/3 दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, 4 4 जा कितना होगा, 16 होगा, क्योंकि कोई भी टेबल किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। ध्यान दीजिए, ना 4 से 21 जाएगा, ना -4 से 3 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 4 जा 16 हो गया, और 21 3 जा 63, यही हमारा आंसर आ गया। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, उसके लिए आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर बड़ा दिया हुआ है, तो इससे तो ये डिवाइड हो नहीं सकता, पॉइंट लगाना पड़ेगा तब डिवाइड होगा, तो इसलिए मिक्स फ्रैक्शन बनेगा नहीं। यही आंसर हो जाएगा आपका -16/63, ठीक है। तो ये आंसर आपको समझ में आ गया, -4 कितना हो गया, 4 4 जा 16, और 21 3 जा 63। इसके बाद 7 क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें दिया हुआ है, एक बार मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम 7 क्वेश्चन कराते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार आप खुद से देखेंगे, और इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या दिया, वेरीफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे इसमें हमें ट्रू और फॉल्स देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर जो आपका दिया गया है ये इक्वल है इस इक्वेशन के, नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है, ये वाला वेरीफाई करना है कि ये इक्वल है, कि ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट की इक्वल है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ को हम लेफ्ट हैंड साइड मानेंगे, इस चीज़ को हम राइट हैंड साइड मानेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्यूशन से पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका LHS निकाल लेते हैं। तो LHS का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर कौन सा हमारा, ये स्टेटमेंट कौन सा हमारा, ये वाला। अब ये स्टेटमेंट क्या दिया है, ये स्टेटमेंट इसके इक्वल है कि नहीं, ये हमें चेक करना है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, -19/31 लिखा हुआ है, डिवाइड का साइन लगा हुआ है, और -25/3 ब्रैकेट में लिखा है, इक्वल्स टू -25/3 डिवाइडेड बाय -12/31 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी ये स्टेटमेंट को हम सॉल्व करते हैं। तो LHS लिख लीजिए, -19/31 लिखा, डिवाइड का साइन लगाया, -25/3 लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, -19/31 लिखा हुआ है,
अब ये क्या कर सकते हैं, ये 3/25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन जब लगेगा तो रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो 3/25 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा -25 डिनोमिनेटर में दिया, हमेशा हम उसको चेंज कर देते थे, चेंज करके क्या करते थे, -1 से मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या हो जाता था, -3/25 हो जाता था, तो -3/25 हो गया। ये चीज़ आपने सीखी होगी कि जब डिनोमिनेटर में नंबर्स दिए होते हैं, -25 दिया है, इसको चेंज करके हम किस में कर लेते थे, -3/25 में करेंगे, यानी कि ये जो ज़्यादा साइन है ये हमारा हमेशा किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, और न्यूमरेटर में साइन हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। तो क्या होगा, 19/31 इंटू -3/25 आ गया। ठीक है, तो ये साइन थोड़ा सा चेंज हुआ, याद रखिएगा साइन कैसे चेंज हुआ, मल्टीप्लाई कैसे किया गया, प्रोडक्ट कैसे किया, -1 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये क्वेश्चन मैंने बहुत से कराए हैं ऐसे, आपको पता है, तो ये उसी की तरह से किया गया है। हमेशा हमने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में जब भी अगर कोई भी नेगेटिव साइन लगा है वो हमेशा चेंज हो जाएगा, उसको हम -1 से क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, जिससे कि हमारा क्या मिल जाएगा, -3/25 मिल गया। अब देखिए -19 इंटू 3 -3 लिखा हुआ है, तो -19 इंटू -3 क्या हो गया, लिख लिया हमने उसको, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, 31/20 इंटू 25 लिख लिया। अब देखेंगे इसमें से कोई नंबर्स कैंसिल हो रहा है ना, 19 से 25 जाएगा, ना 3 से 31 जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, 19 3 कितना हो गया, 57, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस का 57 आएगा। ठीक है, 31 25 से कितना हो जाएगा, 775, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले LHS जो हमारा है वो कितना आ गया, 57/775 आ गया। अब हम चलेंगे किस पे चलेंगे, RHS पे, यानी कि हम ये चीज़ सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने ये LHS सॉल्व कर दिया, अब ये हम RHS सॉल्व करने जा रहे हैं। अब RHS अगर सेम आता है 57/775 तो समझ जाएंगे कि हमारा आंसर ये सही है। तो अब RHS करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते हैं, RHS देखते हैं। तो देखेंगे RHS में क्या लिखा हुआ है, -25/3 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई का साइन लिखा है, -19/31 लिखा हुआ है। तो -25/3 उसी के आगे है ये RHS। ठीक है, अभी आपने किया था उसी के आगे आपको यही चीज़ लिखनी है, -25/3 इंटू मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 31/-19 लिखेंगे, -19 नीचे लिखा है तो इसे चेंज होकर -31 हो जाएगा, तो -31/19 हो जाएगा। ठीक है, अब -25 इंटू 31 और 3 इंटू 19 तो कितना हो जाएगा, ये किसी से नंबर से कैंसिल तो होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा, 475/93। अब 475/93 है और उधर क्या दिया हुआ है, उधर दिया हुआ है 57/775। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है वो RHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी, फॉल्स हो गई। तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया कि आपको दिख गया कि 475 आ रहा है RHS में, LHS में हमारा आ रहा है 57/775। तो हम देख रहे हैं कि हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट यहाँ तक हो गया, फॉल्स आएगा इसका स्टेटमेंट, कैसा हमारा फॉल्स, तो हम इसको फॉल्स लिखेंगे। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे तो लिखा हुआ है -3/4 इंटू 5.2 प्लस 7/6 इक्वल्स टू -3/4 इंटू 5.2 प्लस -3/4 इंटू 7/6, ये दिया होगा। आप ध्यान से देखेंगे 7 का सेकंड पार्ट, तो ये वाला क्वेश्चन दिया होगा, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था, LHS निकाला, तो इसका हम पूरा LHS निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे LHS लिख दिया, तो -3/4 इंटू 5.2, अब 5.2 प्लस 7/6 को हम क्या करेंगे, 2 और 6 का जब हम LCM लेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 2 और 6 का डायरेक्ट LCM लीजिए, 6 मिलेगा। 2 के टेबल में 6 कितनी टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, 2 3 6, 3 5 15 प्लस 6 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है, तो 7 1 7 डायरेक्ट किया है, ध्यान दीजिएगा। 2 और 6 का सबसे पहले LCM ले लिया, 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स आता था, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे करा दिया, 5 से करा दिया, 3 5 15 प्लस 6 के टेबल में 6 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स आता है, 1 का मल्टीप्लाई किससे करा दिया, 7 से, तो 7 आ गया। लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 15 प्लस 7 आ गया अपॉन 6 आ गया, 15 प्लस 7 कितना होता है, 22/6 लिख लिया, -3/4 लिख लिया। ठीक है, अब -3/4 इंटू 22/6 लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा कि 3/4 इंटू -22/6 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 3 कितने टाइम्स हम जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, 3 1 3। अब देखेंगे सबसे पहले नंबर्स कौन सा कैंसिल हो रहा है, आप देखेंगे ये 3 से 6 चला जाएगा ना, कितने टाइम्स जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, और ये 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 के टेबल से अब ध्यान दीजिएगा, हम ये भी कर सकते हैं, 2 1 2 और 2 के टेबल 22 भी चला जाएगा, 2 1 2 2 1 2 11 2 कितना होता है 22, तो 2 1 2 2 11 20 आ जाएगा, तो कितनी टाइम्स आएगा, 11 टाइम्स आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, -1 इंटू 11 कितना हो जाएगा, -11/4, 11 1 11 -11/4। इसी प्रकार से हम किस पे जाएंगे, अब RHS पे, तो RHS देखेंगे -3/4 दिया इंटू -5.2 दिया हुआ है, RHS हमारा ये है,
ध्यान दीजिएगा, RHS हमारा ये है, LHS अभी हमने निकाल दिया, हमारा कितना आ गया -11.4 LHS आया है। अब RHS के लिए हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं पूरा इक्वेशन, यहाँ देखिए -3/4 -5.2 प्लस -3/4 इंटू 7.6 दिया हुआ है। अब 4 2 कितना होता है 8 होता है, 3 5 कितना होता है 15 होता है, -15/8, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व किया, इसको मल्टीप्लाई किया, -5 3 15 और 4 2 8 प्लस 7 3 21 और 4 6 24, तो क्या लिख लिया, ये 24 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 15/8 प्लस, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कैंसिल भी हो सकता है, किससे कैंसिल हो सकता है, 3 से, 3 8 24 और 3 7 21, तो हम क्या लिख सकते हैं 7/8, ठीक है। 7 3 21, 4 6 24, 3 8 24, 3 7 21, तो 7/8 आ गया। अब 8 के टेबल में 8, अब 8 क्या हो गया, कॉमन ले लिया, तो 8 कॉमन ले लेंगे, -15 प्लस -7 लिख लिया। अब 15 -7 कितना होता है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो -15 प्लस -7 लिख लिया, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 15 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा, लेकिन आएगा निगेटिव साइन, जो आपका दिया है वो ग्रेटर साइन के साथ दिया, तो हम माइनस क्या हो गया, प्लस तो होगा ही होगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा, तो 15 प्लस 7 कितना हो रहा है 22, -22/8 आ गया। अब 22/8 कैंसिल भी हो सकता है, कितनी टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, देखिए 2 4 8 हो गया 8 और 2 1 2, तो -11/4 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा LHS जो है वो इक्वल है ना, क्यों, क्योंकि -11/4 यहाँ पे भी आ रहा है, -11/4 ये भी यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये LHS इक्वल्स टू RHS हुआ, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यही आज आपका होमवर्क होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहीं तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में।